गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज आपको मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में क्या पढ़ते आते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि एलेसेंड्रो वोल्टा जो थे वो क्या किए थे? बैटरी बनाए थे। क्या बनाए थे? बैटरी बनाए थे। कौन बनाया था? एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा क्या बनाए थे? बैटरी बनाए थे। ठीक है। बैटरी क्या है? बैटरी जब भी इफ यू आर फिजिसिस्ट और केमिस्ट, यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज of that word that you are using। कोई भी शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, उस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए परफेक्टली। हम लोग क्या है, बहुत सारे फिजिक्स में, बहुत सारे केमिस्ट्री में वर्ड्स यूज करते हैं, बट उसका मतलब हमको पता नहीं रहता। बहुत यूज करते हैं हम लोग, लेकिन उसका मतलब हमको पता नहीं रहता। ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा आप लोग को कि पूरा ऑल द universe is based on energy। all the universe is based on energy। okay, everything is made of energy। सभी में क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी है। अब क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स में आप अलग अलग फॉर्म के एनर्जी पाते हैं। सब भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप्स है? टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द लिस्ट ऑफ टाइप्स। सो आई एम टेलिंग जस्ट एग्जांपल जो आपको आइडिया हो जाए कि एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चौथा केमिकल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, दैट हैव एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन यू आर रोटेटिंग समथिंग, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कंडक्टर हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, एवरी केमिकल हैव एनर्जी इनसाइड ऑन दैम, okay, inside it। and what I said, every chemical have energy। सभी केमिकल के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एक दूसरे में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं। कभी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कर दो, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कर दो, केमिकल को क्या है? इलेक्ट्रिकल में कर दो, केमिकल को आप मैकेनिकल में कर दो, केमिकल को आप काइनेटिक एनर्जी में कर दो। और एक आता है फिफ्थ वन, दैट इज हीट एनर्जी। दैट इज हीट एनर्जी। ओके, यू कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सो एवरी केमिकल हैव द प्रॉपर्टी दैट इज, this is contain energy। every chemical contain energy।
and that energy can be converted into any forms. Okay, you can convert the energy, chemical energy, in any forms. So here exothermic reaction, the point you have to remember 2 points. First point is every chemical have chemical energy. Second point is should remember, you have to remember, you keep remember of that is chemical energy can be converted in any form of energy. One, and this is two. What I have said, chemical energy, first 2 lines you have to remember only. Every chemical है chemical energy, उनके पास chemical energy होती है. Every things in this world, universe that contain energy, chemical के पास भी energy होती है. उस energy को लोग काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एवरी एनर्जी, हीट एनर्जी में वो लोग चेंज कर सकते हैं. सभी एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंजेबल होता है. एलोसेट्रॉन वोल्टा बैटरी बनाया, बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है कौन, बैटरी. कौन बनाया, ये एलोसेट्रॉन वोल्टा ने. मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज इन 9th, 10th and 11th and 12. क्यों समझाने की जरूरत है इसको, समझाने की जरूरत इसीलिए है कि हम बहुत जगह इन वर्ड्स को यूज करते हैं, हमको पता ही नहीं होता एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, हीट एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी क्या है, पता ही नहीं आता. इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको 9th, 10th, 11th, 12th. अब में आप पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है. ठीक है, तो आपको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं बताता हूं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यह है नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या है, HNO3 प्लस NaOH, that is NaNO3 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी. सो आपको मैं एग्जांपल देता हूं. आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर यू स्टडिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, दिस इज द चैप्टर, दिस इज द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या चीज है इसमें जो आप पढ़ रहे हैं. आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला ये कि बनाना का आप जूस निकालिए, प्लस आम के जूस से, मैंगो के जूस से क्या करिए, उसको मिक्स करिए. ठीक है, क्या आपको ये दोनों गर्म होंगे, हीट होंगे, क्या नहीं होंगे, हीट नहीं होंगे. दूसरा, आप क्या करिए, इमली के जूस, ये जूस है, ठीक है, ये सब जूस है. जूस मतलब ये एक्वस है, ठीक, एक्वस है, ये एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ, ये सब जूस है. इमली के जूस को और सेब के जूस को आप मिक्स कर रहे हैं, हीट निकल रहा है, क्या गर्म हो रहा है वो, जिसमें आप डाले, इमली को डाले, सेब को डाले, रस को डाले, उसके रस को डाले तो हीट आया, हीट नहीं आता, हीट गर्म नहीं होता. केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं. तीसरा,
और क्या है, और ले लीजिए, जैसे है अनार है, अनार प्लस आलू समझ लीजिए, इन दोनों का जूस निकालिए आप, इन दोनों को क्रश करिए, जूस निकालिए, दोनों को मिक्सअप करिए, देखिए हीट निकलता है क्या? हीट नहीं निकल रहा है। क्यों? केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं आप? पता नहीं केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब दो जूस को मिलाते हैं, ये जूस बनाना का जूस, मैंगो का जूस, हीट नहीं निकल रहा है, इसमें भी हीट नहीं निकल रहा है, इसमें भी हीट नहीं निकल रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग मिक्स करते हैं, गर्म हो जाता है। जिस चीज में आप उसको मिक्स कर रहे हो गर्म हो रहा है, यहां गर्म नहीं हो रहा है, यहां गर्म हो रहा है। दैट्स वाई यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट्स वाई यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इट इज हैपनिंग। ओके, सो आपको मैं क्या क्या बताया, एक बार रिविजन कर देता हूं। पहला, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से क्योंकि सेम फेनोमेना है, जूस को मिल कर रहा है, हीट नहीं निकल रहा है, यहां हीट निकल रहा है। हीट क्यों निकल रहा है? दैट इज केमिस्ट्री। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब दो रस को मिलाया जाए, जब दो चीज को मिलाया जाए, दो चीज को ही हो सकता है, ये ठंडा है, ये ठंडा है, दोनों को मिला के देख रहे गर्म हो जाए। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि जब दो चीज को मिलाया जाए और वो गर्म हो जाए, तो क्या है? ये केमिस्ट्री, ये होता है एक्चुअल। ऐसा गर्म होता है, हीट निकलता है, वेपर हो जाते हैं, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, हीट क्या है? रिलीज होता है, गर्म होता है। बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक, आपको मैं बताया एनर्जी, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत प्रकार के, और भी बहुत प्रकार के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके, तो हियर यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 लाइन्स एवरी